students, today we will discuss the absorption of digested food. आज हमने पढ़ना है कैसे ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है. कल तक हमने डाइजेशन पढ़ी थी, आज हमने एब्जॉर्प्शन पढ़नी है. एब्जॉर्प्शन जैसे डाइजेशन माउथ से होती है वैसे एब्जॉर्प्शन भी माउथ में होती है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में. बट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन. एब्जॉर्प्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है जैसे कि इंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन जो है ये पास होती है थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ. ये जो एब्जॉर्प्शन है ये कैरीड होती है बाय पैसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. सम अमाउंट कुछ मोनोसेक्राइड्स है लाइक ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, या कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है लाइक क्लोराइड आयन्स है. यहाँ पे देखिए आप क्लोराइड आयन्स, ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन थ्रू. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जैसे कि फ्रक्टोज है या अमाइनो एसिड्स है, कुछ अमाइनो एसिड्स है, ये एब्जॉर्ब होते हैं कैसे? कुछ कैरियर आयन्स से, विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयन्स लाइक सोडियम. इस मैकेनिज्म को बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये कैसे ऑकर होते हैं? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हेनस रिक्वायर्स एनर्जी. यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर्स किसके अगेंस्ट? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. इसमें इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. कुछ न्यूट्रेंट्स ऐसे भी है लाइक अमाइनो एसिड्स है, मोनोसेक्राइड्स है लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम और एब्जॉर्बड इनटू द ब्लड. ये कैसे होते हैं एब्जॉर्ब? किस में एब्जॉर्ब होते हैं? ब्लड में. किस मैकेनिज्म से? बाय दिस मैकेनिज्म. फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये इनसॉल्युबल है, यानी कि ये सॉल्युबल नहीं है. तो ये कैसे होता है? एब्जॉर्ब कैन नॉट बी एब्जॉर्बड इनटू द ब्लड. ये एब्जॉर्ब ब्लड में नहीं होता है. तो फिर क्या होता है? फर्स्टली ये ब्रेक डाउन होते हैं इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स जिनको मिसल्स बोलते हैं, जो हमने कल भी पढ़ा. which move into the intestinal mucosa. They are reformed into very small proteins. फिर ये छोटे छोटे प्रोटीन्स में रिफॉर्म होते हैं. कोटेड फैट reformed into very small proteins, coated fat globules जिसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स, which are transported into the lymph vessels. ये कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि ये फैट है तो ये lymph vessel में चले जाएंगे in the villi. These lymph vessels ultimately release the absorbed substance. जो ये lymph vessels है ये ultimately क्या देते हैं? absorbed substance जो absorb blood में हो सकता है. फिर कहाँ चला जाता है? into the blood stream. यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जो मैंने आपको पहले भी कहा. अब इसकी थोड़ा समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं. ये देखिए माउथ contain drugs coming in contact with the mucosa of mouth and lower side of the tongue or absorbed into the blood capillaries lining them. कभी कभार हम मुंह में ड्रॉप डालते हैं, कुछ दवाई डालते हैं, तो ये कहाँ पे, ये कैसे एब्जॉर्ब होती है? एब्जॉर्बड इनटू द ब्लड कैपिलरीज. ये ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होती है डायरेक्ट. और स्टमक में क्या एब्जॉर्प्शन होती है? स्टमक में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स एंड अल्कोहल एटसेट्रा टेक्स प्लेस. स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रेंट्स. द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होती है. एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, जो ये फाइनल प्रोडक्ट डाइजेशन का बनता है, सच एज क्या ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड्स, ये एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ, जो हमने पहले अभी पढ़ा. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है. लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या कुछ मिनरल्स या ड्रग्स टेक्स प्लेस.
एब्जॉर्बड सब्सटेंसेस फाइनली रीचेस कहाँ, जो ये एब्जॉर्बड सब्सटेंसेस हैं ये फाइनली कहाँ पे पहुँचते हैं, टिश्यू में, जहाँ पे यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर एक्टिविटीज़। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। डैश टू वेस्ट, कुछ डाइजेशन के बाद कुछ ऐसा वेस्ट रहता है सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीकस इन द रेक्टम। कहाँ पे होता है, रेक्टम पे। इनिशिएट्स ए न्यूरल रिफ्लेक्स, जब तक ये इनिशिएट नहीं करेगा न्यूरल रिफ्लेक्स या अर्ज या डिज़ायर नहीं होगा, फॉर इट इज रिमूवल। जो ही इसको अर्ज आता है तो ये रिमूव हो जाता है। कौन, फीकस। डैशन ऑफ फीकस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग। ये कहाँ कैसे जाता है, थ्रू एनल ओपनिंग, ये आउटसाइड जाता है। डिफिकेशन is voluntary process and is carried out by mass पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। यानी कि जो ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट सॉलिडिफायर, इसको फीकस बोलते हैं, ये एट द अर्ज फिर बाहर फेंकते हैं थ्रू एनल ओपनिंग। यहाँ तक हमारा एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो गया।